वैसे घर तो काफी अच्छा बना लिया तुमने। यकीनन 2 नंबर प्लानिंग करके ही बनाया होगा। एक 2 नंबर इंसान के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। देखो आशा, मैं तुमसे साफ साफ बात कर रहा हूँ। तुम्हारी आवाज तो फोन पर भी साफ साफ आ रही थी मुझे। अब इतना तरद्दुद करने की क्या जरूरत थी कि ऑस्ट्रेलिया से यहाँ मेरे पास चले आए? सेंस ऑफ ह्यूमर काफी घटिया है तुम्हारा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। Whatever. यकीनन कुछ खाओ पियोगे तो नहीं? थैंक यू सो मच। नाश्ता मैं करके आया हूँ और लंच मैं करूंगा बाहर आलिया के साथ। आलिया? अरे आलिया को भी साथ ही ले आते, अच्छा था, सब कुछ उसके सामने ही क्लियर हो जाता। नहीं, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने के लिए वक्त नहीं। साफ बता कि ब्लैकमेलिंग का सिलसिला बंद करने का क्या रुक है? अच्छा तुम यहाँ शॉर्ट टर्म प्लानिंग लेकर आए तो, लेकिन मैं तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग का कायल हूं। मैं यहाँ तुम्हारी घटिया प्लानिंग का शेड्यूल सुनने नहीं आया। साफ सी बात है, मैं रोज रोज तुम्हारी ये डिमांड्स पूरी नहीं कर सकता। अब तक मेरे 10 लाख उड़ा चुके हो, मजीद कुछ नहीं कर सकता। खुद की 5 उंगलियां घी में और मुझे सिर्फ लॉलीपॉप पिटर खा रहे हो तुम। गलत बात मत कर। मैं आलिया से शादी उसकी दौलत की वजह से नहीं की, मोहब्बत की वजह से। अच्छा, तो मामू की बेटी से निकाह भी तुमने मोहब्बत की वजह से किया होगा? That is none of your business. ओके, मियां बहुत खेल चुके तुम, अब गेम तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। अब तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं चाहूंगा। अच्छा, और अगर मैं ना करूं तो? फिर तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम, लेकिन जो मैं करूंगा वो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। Can doctor say? Oh, cut it out, Xiaomei. The doctor didn't say anything about rubbing your chubby stumps. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। You treat me like that. ठीक ठाक। Would you rather go live with Mr. Solis in a dingy वो तुम्हें एक बात तो बताना मैं भूल ही गया, conditioning and no cable? बेबी की शादी की डेट फिक्स हो गई। अच्छा, आपको किसने बताया? अब्बा से बात हुई थी। आपने खुद कॉल की थी? नहीं, अब्बा ने कॉल की थी। हो, अब्बा ने आपको इतना इम्पोर्टेंट समझ लिया कि अपनी लाडली बेटी की शादी के बारे में आपको बता रहे हैं? माशाल्लाह, वो बहन है मेरी। मेरी समझ में नहीं आता कि हर थोड़े दिन बाद आपको अपनी बहन की मोहब्बत के दौरे क्यों पड़ते हैं। शायद भूल गए, आपने खुद कहा था कि बेबी अगर उस पेंडू से शादी करेगी तो आप शिरकत नहीं करेंगे। वो मैं गुस्से में था, इसलिए मैंने कह दिया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपने सारे रिश्ते और नाते अपने घर वालों से तोड़ दूं और अपनी इकलौती बहन को रुखसत करने भी ना चाहूं। ओह, तो यूं कहिए ना कि अब्बा की एक कॉल ने आपकी ब्रेन वॉशिंग कर दी। अब्बा ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये मेरा अपना फैसला है। ठीक है, आप जाइए शौक से, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैं आपके घर की शादी में खुशी खुशी शिरकत करूंगी। जिन लोगों ने मेरे भाई की और मेरी इतनी इंसल्ट की है, मैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। शैला, तुमने वहां जाना है सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी बनकर, और मैं अब्बा से वादा कर चुका हूं कि मैं और शैला जरूर आएंगे और वो सब कुछ करेंगे जो हमसे बन पड़े। और ये वादा करने से पहले आपने मुझसे पूछा था? जरूरी नहीं है कि हर काम मैं तुमसे पूछ कर किया कर।
मैं तुमसे इस मामले में तुम्हारी राय नहीं मांग रहा, अपना फैसला सुना रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह भैन जी माशाल्लाह। अल्लाह मेरी धी रानी को हंडाना नसीब करे। वो सारा कुछ ही बहुत सोना है जी। आमीन। बस बहन, हमारी बेटी बहुत लाडली है, बड़े नाजों से पाला है हमने इसे। हमने अपने बेटों को इतना प्यार नहीं किया जितना इसे किया है। आपसे बस एक दरखास्त है, हमारी बच्ची बहुत भोली है, इसका बहुत ख्याल रखिएगा अपनी बेटियों की तरह। बहन जी, मेरी अपनी भी एक धी है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और तियां तो गुलाब का फूल होती हैं। इसको तो मैं अपनी का तली का छाला बना के रखूंगी। बहुत शुक्रिया। ये देखिए ना, ये सेट मेरी सास ने मुझे दिया था, अब मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ। भाई शाबाशे, वाह जी वाह, अल्लाह ठंडी जान ना लगा। और तुझे मेरी पंजाबी की समझ तो आती है ना? मैं तो सीधा समझता हूँ पुत्र। जिंदी रह, ले भी अल्लाह नसीब करे। क्या आलिया तुमसे इतनी मोहब्बत करती है तारिक कि वो तुम्हारे निकाह का सुनकर भी तुम पर एतबार करते हुए तुमसे शादी कर ले? क्या तुमने कभी सोचा जिस पैसे के पीछे तुम इतना भागते रहे हो वो तो तुम्हें मिल ही गया। तुझे क्या कहूं? मगर इसकी कीमत अगर आलिया हुई तो क्या तुम ये कीमत अदा कर पाओगे? नहीं, आलिया मेरी है, वो मुझसे मोहब्बत करती है, वो मेरी मजबूरियों को समझेगी। मैं वक्त आने पर आलिया को सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी सास चली गई या अभी भी हैं? आपकी सास के साथ बैठी हैं, शादी की तैयारियों की बातें चल रही हैं। घर में एक यही टॉपिक चल रहा है आजकल। तो कहाँ तक पहुंची हैं तैयारियां? तैयारियां क्या होनी भाभी, मुझे कुछ पसंद आएगा तो लूंगी ना। इतने दिन से बाजार के चक्कर लगा रही हूँ, कुछ पसंद नहीं आ रहा। तो मैं और आलम कर तो रहे हैं तुम्हारी शॉपिंग, तुम्हें रोज रोज क्या जरूरत है ख्वार होने की? भाभी, मैं अपनी शादी की शॉपिंग खुद करना चाहती हूँ। हर लड़की की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं अपनी शादी पे अच्छी से अच्छी चीज लूं और खुद लूं। वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ की चीजों का स्टैंडर्ड वो तो नहीं होगा ना जो यहाँ की चीजों का है। You're right. मैंने तो आलम से पहले ही कहा था कि तुम्हें यहाँ कुछ अरसे के लिए बुलवा ले ताकि तुम अपनी मर्जी से अपनी शादी की शॉपिंग कर लो, मगर क्या करें, अब्बा इस हक में नहीं है कि तुम अकेले इतनी दूर आओ। मैं तालिब के साथ शॉपिंग करती रही हूँ भाभी, एटलीस्ट उस घर के लिए तो शॉपिंग कर लूं जिसमें हमें मिल के रहना है। अच्छा सुनो, मूसा से बात कर लेना जब भी फ्री हो। मूसा नाराज है तुमसे, कितना अरसा हो गया मुझसे बात नहीं की इन्होंने। एक्चुअली वो अभी घर पे नहीं है, वरना मैं तुम्हारी बात खुद ही करवा देती। मैं मना लूंगी, आप फिक्र नहीं करें। वो मुझसे ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकता। जानती हूँ। और सुनो, दूरो दूरो अखियां मारे मुंडा पटवारी दा। जूली। हाँ जी बेबी बाजी, आप मुझे ये बताएंगी कि आज खाने में क्या बनाना है? अम्मा ने नहीं बताया? उनसे पूछा था, उन्होंने कहा कि मैं आपकी मर्जी पूछ लूं, जो आप कहें बना दूंगी। ऐसा करो, मटर कीमा बना दो, उसके साथ चिकन की कढ़ाई बना दो और कबाब फ्राई कर दो। सही है? ठीक है। और मीठे में? खीर। तालिब को खीर बहुत पसंद है। ठीक है। पहले आपकी सास के लिए चाय तो बना लूं। चाय तुम रहने दो,
मैं बना लेती हूँ। वाह जी वाह, पहले तो बेबी बाजी आप इस किचन में घुसती नहीं थी, अब जब देखो यहीं पाई जाती हैं। देखो सिले, पहले मैं एक ऐसे घर में रहती थी जो मेरे माँ बाप का था, वहां पे मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं। अब मैं एक ऐसे घर में जा रही हूँ जो मेरा अपना होगा, जहाँ की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर होंगी। तो अच्छा नहीं होगा अगर मैं थोड़ी सी चीजें सीख के चली जाऊँ। तो वहाँ पर नौकर भी तो होंगे, तो फिर किस बात का इतना तरद्दुद? नौकरों में अपना घर थोड़ी छोड़ा जा सकता है, और वैसे भी जब तक नौकर के सर पे खड़े ना हो तब तक वो कोई काम ही नहीं करता है। और तालिब का काम कोई और क्यों करे, मैं खुद ही अपने हाथों से करना चाहती हूँ। माशाल्लाह, कितनी समझदार हो गई हैं आप। और बाजी यूं ही फिक्र करती हैं कि बेबी की शादी होगी तो पता नहीं क्या करेगी। सारी माएं ऐसी ही सोचती, और अम्मा तो रवायती माँ बन के सोचती है ना। मेरी तो बस यही दुआ है आप हमेशा खुश रहें। अच्छा ये बताओ, निम्को किधर है? आंटी को निम्को बहुत पसंद है। निम्को वो आखिरी कैबिनेट में है। तुम्हारी माँ तो जाकर बैठी गई, इतने दिन हो गए कि अच्छे सैर सपाटे हो रहे। मामी, तालब को कोई बड़ा जरूरी काम था। अम्मा अब अकेली तो नहीं आ सकती ना, जैसे ही तालब का काम खत्म हो गया ना, अम्मा उसके साथ आ जाए। ये तो है। शहर च कहाँ ठहरे हैं? वो तालब के काफी दोस्त हैं शहर में, रुक गए होंगे कहीं ना कहीं। मैं तो अस्मा तुम्हें लेने के लिए आए। देखो ना, अहमद भी शहर गया हुआ। हमने सोचा कि तुम यहाँ अकेली बैठ के क्या करोगी। तो अहमद को भी 1-2 दिन का काम था शहर में, और वैसे भी मैं अकेली कहाँ हूँ मामी, बच्चियां हैं मेरे पास, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। एक तरफ खाला बतूल, दूसरी तरफ मामू साजिद, और आप लोग भी तो हैं ना, अकेली थोड़ी हूँ। फिर भी हमारे होते तुम्हें अकेले रहने की क्या लोड़ है? तुम्हारे मामू भी फिक्र कर रहे थे। मैं विश अगर तुम कहो तो मैं रुक जाऊँ यहाँ? नहीं अस्मा, घबराने की कोई बात नहीं है, कोई मसला हुआ तो बता दूंगी मैं। आप लोगों को बताना है। ठीक है जी, मैं तो खुश है। चला खाती रोटी कर ले, आ जा आ जा। जिंदगी तुझे क्या कहूँगी, तुझे क्या कहूँ। आपको पता है आज सब कुछ बेबी की फरमाइश पर बना है खाने में। लो बहन जी, ये तो मैं मान सकती हूँ कि फरमाइश बेबी की होगी, पसंद तालब की है कि नहीं? अरे आज तो तुम लोगों ने शॉपिंग का प्रोग्राम नहीं बनाया था? पता नहीं कहाँ बिजी रहा है तालिबा सारा दिन, मैं अकेली कहाँ जाती। सही बात। एक्चुअली मुझे कुछ काम था, कुछ दोस्तों से मिलना था, इसलिए टाइम ही नहीं मिल सका। चलो कोई बात नहीं, कल चले जाना शॉपिंग पे। अच्छा बेबी, बेटा तुमने तालिब को अपना नया घर दिखाया? नहीं अब्बा, मौका ही नहीं मिला। अब इंशाल्लाह कल ही ले जाऊंगी। हाँ कल जरूर याद से जाना और देखना कि तुम्हारा घर कैसा बना। ओए नेक कामों में देर ना करया कर, बड़ी दफा समझाया है। चलो भूख लगी, रोटी छोटी खाइए। चलो जी। शामी तो बहुत अच्छा था, लगता है ये दावत मेरे एजाज में रखी गई थी। तो कुछ ऐसा ही था। अच्छा आलिया, एक बात कहनी थी। कहो। अगर कल मम्मा को भी साथ ले जाएं तो? हम उनको बाद में नहीं लेके जा सकते? मैं इस घर में सबसे पहले तुम्हारे साथ कदम रखना चाहती हूँ तालिब। मैं चाहती हूँ हमारा घर सबसे पहले हमारी आवाजें सुने, हमारे कहके गूंजे, हमारी हंसी, हमारी बातें, बस हम दोनों और कोई भी नहीं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। खुश? एक बात कहूं, मुझसे कभी बदगुमान ना होना। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी बदगुमानी नहीं। और मैं तुम्हारी बेवफाई। आप ही अब तो मेरी बर्दाश्त भी जवाब देती जा रही है। दिल करता है कि वहां जाके सबको बता दूं तालिब की असलियत का।
डाउन हाशिम। तुम्हें हमेशा से गर्म खाने की आदत है और तुम्हारी बहन हमेशा ठंडा करके खाती है। पता है इससे क्या फायदा होता है? इंसान का मुंह नहीं जलता। और वैसे भी अभी वक्त नहीं आया। अरे अभी आप नहीं जानती है वो किस तरह से मेरे घर में आके अकड़ दिखा रहा था। आखिर कब तक बर्दाश्त करता रहूंगा मैं ये सब कुछ? जब तक तुम्हें फायदा देता रहे। और अगर सचमुच उसने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया तो भी हम खामोश रहेंगे। बेबी की शादी होने तक तुम्हें खामोश रहना होगा। अभी मेरे भाई तुम सिर्फ इंतजार करो, तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे, ये मैं तुम्हें कह रही हूँ। ठीक है, बेबी की शादी तक मैं रुक जाता हूँ, लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद तो नौबत ही नहीं आएगी। क्या मतलब? मतलब वक्त आने पे बताऊंगी। ये बहुत वक्त पड़ा। बाय। ऐसे नहीं। तो फिर कैसे? हम पहली बार अपने घर में दाखिल होने जा रहे हैं, इकट्ठे, दाया पांव साथ। क्या हाँ, तुम्हें पता है तालिब, मैं यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा सा आईना लगाऊंगी। आईना? आईना क्यों? ताकि हम जब एंटर हो तो हम सबसे पहले एक दूसरे का अक्स देखें। और इधर ना मैं एक बड़ी सी तस्वीर लगाऊंगी हमारी शादी की। तस्वीर क्यों? ताकि जब हम एंटर हो तो सीधी हमारी नजर एक दूसरे की तस्वीर पे पड़े। जब हम दोनों एक साथ दाखिल होंगे तो आईने में अक्स देखने और तस्वीर को देखने की क्या जरूरत है? ताकि ना मैं एक पल को तुम्हें भूलूं और ना तुम मुझे। और इस खिड़की पे मैं बताता हूँ। इस खिड़की पर तुम पर्दा लटकाने की बजाय हम दोनों के कपड़े लटका देना, ताकि कपड़ों को देखकर हम दोनों को एक दूसरे की याद आ सके, है ना? नहीं, मैं इस खिड़की पे एक वंचान लगाऊं। अब वो क्यों, ये भी बता दो। ताकि जब भी हम इसके करीब हो वो हमारे मोहब्बत की एक प्यारी सी धुन हो जाए। मैंने बारात के लिए तालिब के पसंद का एक रेड जोड़ा ऑर्डर किया, ठीक है ना? बिल्कुल सही किया। अब सबर कर ना तू। काटा मेरे पैसे की हो क्या? शोर क्या होता है? नहीं तुझे क्या बताऊं मैं, बस नहीं क्या क्या खाबे में खा के आई हूँ। नी देसी वलैती पंजाबी खाने ही खाने, लेना दिया लेना। वो मैंने देखा था तालब और आलिया को बड़े से शॉपिंग प्लाजे में, दोनों शॉपिंग कर रहे थे। अब तालब क्या करेगा? अस्मा से निकाह के बाद अब आलिया से भी निकाह करेगा।